बिल्कुल सही सुना आपने। मात्र 2 मिनट में याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? जय सुभाष खंडकाव्य का सारांश और साथ में ही एक दूसरा टॉपिक जो कि है सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण। बिल्कुल भी आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी सी वीडियो देख करके जाइए। मात्र 2 मिनट में हम आपको सारी चीजें याद करवा देंगे। क्यों? कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम क्या किया है, हमने आपको इसे याद करवाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स को बना करके रखा है। और अगर आप उस शॉर्ट ट्रिक्स को ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक ही बार देखिए और तुरंत याद हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक बना करके रखा है। सबसे पहली बात याद रखिए कि जय सुभाष जो आपका खंडकाव्य है ये 7 सर्गों में बटा हुआ है। कितने सर्गों में? ये 7 सर्गों में बटा हुआ है। और शुरू से अंत तक क्या रहेगा? शुरू से अंत तक सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म से लेकर के अमरता तक की पूरी कहानी रहेगी। इसके बाद 3 प्रमुख नारे आपको याद रखने हैं। देखिए, ये मैंने इसलिए बना करके रखा है क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद हो गई और आपने ये लिख दिया तो फिर आप और कुछ लिखे या ना लिखे, लेकिन एग्जामिनर जैसे ही पॉइंट को देखेगा वो तुरंत आपको नंबर दे देगा। तो 3 मुख्य नारों में से आपको कौन कौन सा याद रखना है? सबसे पहला कि दिल्ली चलो, दूसरा जय हिंद, तीसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण नारे हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। और जब आप इनका चरित्र चित्रण लिखेंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पर भी है। सबसे पहला है कि देशभक्त, दूसरा साहसी और महान नेता। तो ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये 3 पॉइंट आप केवल याद कर लीजिए और इसके अंदर बना करके कुछ भी लिख दीजिएगा। जय सुभाष जो खंडकाव्य है आपका, इसके लेखक है श्री गुणवंत सिंह यानी कि प्रमोद जी। प्रमोद जी भी नाम था उनका। श्री गुणवंत सिंह द्वारा रचित है जय सुभाष खंडकाव्य। तो जैसा कि खंडकाव्य के नाम में ही है, हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस के खंडकाव्य का सारांश देखते हैं। तो ये जो खंडकाव्य है ये भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन और उनके संघर्ष पर आधारित है और इसे मुख्य रूप से 7 सर्गों में बांटा गया है। तो 7 सर्गों में देखिए कौन कौन सी चीजें आएगी। सबसे पहला चीज आएगा आपका कि प्रारंभ और शिक्षा के विषय में। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे इनका जन्म उड़ीसा कटक में हुआ था और ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। आईसीएस आपको पता है, आईसीएस जो है वो उस समय की सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा थी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी न करने के लिए उस पद से उन्होंने त्याग पत्र को दे दिया था। आज के टाइम में जैसे यूपीएससी बहुत कठिन और बड़ी परीक्षा है, कोई इंसान अगर यूपीएससी निकाले, आईएएस आईपीएस बन जाए तो वो नौकरी कभी नहीं छोड़ेगा। परंतु ये कभी भी अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने आईसीएस की परीक्षा तो पास कर ली लेकिन फिर उस पद से त्याग पत्र दे दिया। दूसरा पॉइंट आएगा कि देश सेवा का संकल्प। ये चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मान करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे और इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और बहुत बार जेल भी गए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे इनके आजाद हिंद फौज के विषय में। अंग्रेजों को चकमा दे करके ये विदेश में कहा, पहले जर्मनी और इसके बाद जापान पहुंचे। वहां पे उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला है कि बलिदान और अमरता। तो उन्होंने नारा दिया, कौन सा नारा? हमने स्टार्टिंग में ही आपको 3 स्लोगन्स याद करवा दिए थे। कौन सा? कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालांकि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन वे भारतीय दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये तो खंडकाव्य का आपके सारांश था, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सुन लिया तो आप इसे बना करके लिख देंगे। अगला पॉइंट आएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का हम चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। तो 3 पॉइंट शॉर्ट ट्रिक में हमने आपको बताया था। नेताजी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। कौन कौन सी? सबसे पहला है कि प्रखर देशभक्त,
तो सुभाष चंद्र बोस के रग रग में देशभक्ति भरी थी। देश की आजादी के लिए उन्होंने अपनी आरामदायक सरकारी नौकरी को ठोकर मार दिया। हमने बताया कि आईसीएस का एग्जाम उन्होंने पास किया था, लेकिन उसे ठोकर मार दिया। कुशल संगठन करता थे, उनमें लोगों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने विदेश में जा करके बिखरे हुए भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और आजाद हिंद फौज जैसी शक्तिशाली सेना को खड़ा कर दिया। वे हमेशा से ही निर्भीक और साहसी थे। वे अंग्रेजों से कभी नहीं डरे। वेश बदल करके और पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक करके वो भारत से बाहर निकल गए, जो कि उनके अदम्य साहस को दर्शाता है। वे एक महान वक्ता थे। उनके भाषणों में जादू जैसा था। उनके एक आह्वान पर लाखों युवा अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते थे। यानी कि वो भाषण ऐसा देते थे कि सुन करके जितने भी युवा थे उस समय के, वो सभी अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और इसके बाद एक और हेडिंग आप लिख सकते हैं कि सांप्रदायिक एकता के प्रतीक। उनकी सेना में केवल हिंदू धर्म नहीं, हर धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी धर्मों के लोग शामिल थे। वे जाति पाति से ऊपर उठ करके सिर्फ भारतीय होने पर गर्व करते थे। अंततः आप चाहे सारांश लिखिए या फिर सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण, निष्कर्ष तो आपको लिखना ही है कि जय सुभाष खंडका में हमें सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण और साहस सबसे ज्यादा जरूरी है। और नेताजी आज भी करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो आई होप कि आज की छोटी वीडियो में आप सभी को जय सुभाष खंडका में का सारांश और सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण याद हो गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।